अस्सलाम वालेकुम डियर फेलोज। पेट्रोल और डीजल की कीमतें दोबारा बढ़ा दी गई हैं, जिससे अब एक तूफानी महंगाई आएगा। और इन कीमतों के बढ़ाने के साथ पब्लिक में बड़ी बेचैनी भी है और उस पर रिएक्शन भी आ रहा है। अब इसको ब्रेक डाउन करेंगे कि हुआ क्या है रात के 11 बजे पाकिस्तानी कौम के साथ, जब वज़ीर ख़जाना और वज़ीर पेट्रोलियम ने खुताब करते हुए, बल्कि इसको कौम से खुताब कहेंगे, वो करते हुए पेट्रोलियम हाइड्रोजन बॉम्ब गिराया पाकिस्तान की 25 करोड़ आवाम के ऊपर, जिसमें तेल की कीमतों को 135 रुपये बढ़ा दिया गया, जिसके बाद तेल की नई कीमत 458 रुपये और 4 पैसे पर लीटर हो गई है। ये पाकिस्तान की हिस्ट्री की रिकॉर्डेड जो इस वक्त कीमतें हैं वो उस सतह को पहुंच चुकी हैं। आज तक पाकिस्तान की हिस्ट्री में कभी इतना महंगा तेल नहीं हुआ। अगर हम इसको डॉलर की प्राइस के साथ कंपेयर करके वो जो तब भी करें, तो तब भी पाकिस्तान में इस वक्त 1.2 समथिंग का पर लीटर डॉलर की ये इसकी प्राइस बनती है, जो कि पूरे रीजन में ज़्यादा है, अमेरिका से भी ज़्यादा है। अमेरिका इंडिया में भी डॉलर के साथ कंपेयर करें तो वहाँ पे भी 1.1 डॉलर पर लीटर है। उसको पाकिस्तान करेंसी में भी कन्वर्ट करें उनकी करेंसी के साथ, तो भी पाकिस्तान में ज़्यादा कीमतें हैं, बांग्लादेश से भी ज़्यादा कीमतें हैं। सिर्फ एक कंट्री रह गया है, आई गेस इथोपिया है, इथोपिया रह गया है। उसके अलावा पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा पेट्रोल प्राइसेस पाकिस्तान में हैं, वो चाहे जिस हवाले से मर्जी करेंसी को मैनुपुलेट करके भी बता दिया जाए। डीजल की कीमत 520 रुपये पर लीटर कर दी गई है, उसमें बड़ा मेजर हाइक लगाया गया है, 184 रुपये का लगाया गया है। और तेल की कीमतों पे उन्होंने आप पे थोड़ा सा रैम किया है, 50 रुपये का 137 पे लगाया है। अगर 200 भी लगा देते तो आप क्या कर सकते थे, लेकिन बहरहाल उन्होंने ये प्राइजेस जंप लगा दी है। अब इस पर देखेंगे कि टैक्स कितना है। 211 रुपये पेट्रोल के फी लीटर पे टैक्स है, यानी कि हाफ जो प्राइस है वो टैक्स पे जा रही है। लेवी बढ़ाकर 160 रुपये कर दी गई है। आईएमएफ का जी प्रेशर बहुत ज़्यादा था, जंग चल रही थी, जंग तो बिल्कुल चल ही रही थी, उसकी वजह से भी इफेक्ट आ रहा था। लेकिन असल में जो ये कीमतें बढ़ी हैं, ये आईएमएफ का बहुत ज़्यादा प्रेशर था। आईएमएफ जब तक टैक्स रेवेन्यू एफबीआर रिपोर्ट नहीं देता, तब तक आईएमएफ लोन की किस्त जारी नहीं करता। $1 बिलियन की लोन की जो आपकी किस्त थी वो मार्च में मिलनी थी, वो मिली नहीं थी, जिसकी वजह से इसको खींचने की कोशिश की गई गवर्नमेंट की जानिब से और इसको खींचा भी गया। लेकिन अब बस हो चुकी थी, आईएमएफ ने कह दिया था भाई कुछ करो, हमें कुछ दिखाओ ताकि आपको $1 बिलियन दें। तो अब ये प्राइस हाइक की गई है, जिसमें 160 रुपये लेवी की नाम बुनियाद पर इस पर टैक्स लिया जाएगा। सबसे पहले ये जरदारी साहब ने लेवी जारी किया था, लेवी के नाम पर, कि पेट्रोल पर लेवी टैक्स लिया जाएगा, ताकि आईएमएफ को दिखाया जा सके, क्योंकि एफबीआर तो हमेशा नाकाम रहती है। आईएमएफ कहता है भाई जो आप अपनी रिपोर्ट बनाते हो, पहले आप कहते हो कि हम इतना टैक्स कलेक्ट करेंगे, फिर वो टैक्स जब कलेक्ट नहीं हो पाता तो फिर पेट्रोल की मद में सारा टैक्स ले लिया जाता है। यानी कि जो लैंडलॉर्ड्स, वडेरे, जागीरदार अपनी ज़मीनों का, अपनी कोठियों का, अपने बंगालात का, अपने बड़े बड़े बिजनेसेस का टैक्स चोरी करते हैं, वो टैक्स नहीं दे पाते, फिर उसका बोझ एक गरीब आवाम पे डाला जाता है, एक बाइके वाले पे डाला जाता है, एक रिक्शे वाले पे डाला जाता है, एक उस शख्स पे डाला जाता है जिसकी आमदन माहाना 50 से 60 हज़ार है और जो रोजाना मोटरसाइकिल पे सफ़र करता है या फिर छोटी गाड़ियों पे सफ़र करता है 800 सीसी पर। ये सारा टैक्स उस पर डाला जाता है, लोअर मिडिल क्लास पे डाला जाता है और गरीब लोगों पर डाला जाता है। और फिर वो टैक्स उनसे पैसा लेकर आईएमएफ को दिया जाता है और दिखाया जाता है आईएमएफ को ये जी हमने टैक्स कलेक्ट कर लिया है। कैसे किया है? लेवी की मद पर। ये जरदारी साहब को इसका अवार्ड जाते हैं, उन्होंने ये लेवी वाला प्रोग्राम शुरू किया था। उसके बाद तमाम हुकूमतों के लिए आसान हो गया कि लेवी की बुनियाद पर टैक्स इकट्ठा कर लेना और उसको एफबीआर में डाल के दिखा देना कि इतना हमने टैक्स कलेक्ट कर लिया। फिर चाहे वो नवाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट हो या खान साहब की गवर्नमेंट हो, तो सब ने लेवी वाला ही काम किया। एक दौर में कोरोना में लेवी ख़त्म करने की कोशिश की गई थी इमरान खान की जानिब से, लेकिन वो मुमकिन नहीं हो पाया। जो एफबीआर है वो अपने टेस्ट रिटर्न्स सबमिट ही नहीं करवा पाई थी और जो टैक्स कलेक्शन थी वो हो ही नहीं पाई थी। तो उसके बाद फिर से दोबारा ये लेवी वाले सिस्टम पे आना पड़ा। और वो ये हुकूमतों के लिए आसान भी है कि सीधा आम आदमी से टैक्स इकट्ठा करो और दिखा दो, और जो बड़े बड़े जागीरदार हैं, लैंडलॉर्ड्स हैं, उनको छोड़ दिया जाए। ये सारी सूरत हाल है इस वक्त पेट्रोल की। अब इसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा आएगा। गवर्नमेंट कुछ स्टेप्स उठा रही है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने आज रेलवे को किराए बढ़ाने से रोक दिया है और कहा है कि किराए ना बढ़ाए जाएँ, हुकूमत ये बर्दाश्त करेगी डीजल वाला अखराजात। उसके बाद जो कुछ स्टेप्स पंजाब की सतह पे उठाए जा रहे हैं, पंजाब की वज़ीर आला मरीम नवाज शरीफ साहिबा ने जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उसको फ्री कर दिया है पंजाब के अंदर। ये कुछ ऐसे स्टेप्स हैं जिनसे हील करने की कोशिश की जा रही है, जो थोड़ा बहुत मरहम का काम तो कर सकते हैं, लेकिन जो ये एक बॉम्ब गिरा है इससे आवाम की नहीं निकाल सकते, क्योंकि ये बहुत बड़ा हाइक है। हर बंदा पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी यूज़ नहीं करता। पब्लिक ट्रांसपोर्ट की हालतें भी आप देख लेंगे क्या हालात होंगे। और ये जो स्पेशल चीज़ हिट करेगी वो लोअर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास को तो बहुत ज़्यादा हिट करेगी, जिस तरह से कीमतें बढ़ी हैं। ये एक सिस्टमेटिक पैटर्न है जो पाकिस्तान में बरसों से चलता आ रहा है, जिसका हमने हल कभी तलाश किया ही नहीं और ना कभी हमने इसके हल के लिए काम किया है।
बड़ी बात होती है कि रशिया का तेल ले लिया जाए, ईरान का तेल ले लिया जाए। तो इस पर भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो रशिया का तेल कहते हैं जी अमेरिका के डर से नहीं लेते होंगे अमेरिका के डर से, लेकिन इस वक्त तो अमेरिका ने अलाउ किया हुआ है रशिया तेल आप ले सकते हैं। तो एक तो रशियन ऑयल पाकिस्तान की जो रिफाइनरीज है उसके लिए वो काम ही नहीं करता, वो पाकिस्तान के लिए बेस्ट ऑयल है ही नहीं। वो बड़ा हैवी ऑयल है और वो पाकिस्तान में इतना अच्छा वर्क नहीं कर सकेगा, इसलिए हम अमेरिकन और सऊदी ऑयल को प्रेफर करते हैं। अब दूसरी ये भी वजह है कि जो सऊदीया के साथ हमारे ऑलरेडी एग्जिस्टिंग मुआहदे हैं उनको आप नहीं तोड़ सकते। वो मुआहदे आपके एग्जिस्ट करते हैं, आपने मुआहदे किए हुए हैं, उनके बिलियन ऑफ डॉलर्स लेकर आपने यहाँ पे अपना मुल्क चलाया हुआ है, तो आप उनके साथ ऐसे मुआहदे नहीं तोड़ सकते। और वैसे भी आप उनके साथ एक डिफेंस पैक्ट में है। ईरान वाले तेल की जो एक था पाकिस्तान के लिए सोल्यूशन हो सकता था, आपके नेबर पे था, कोई आपके टैक्सेस भी नहीं पड़ने थे, लाने के भी मसले नहीं होने थे, ट्रांसपोर्ट के कैरेजेस भी नहीं पड़ने थे। लेकिन उसके लिए अफसोस की बात है कि पाकिस्तान के जो हुकूमतों ने कोई काम ही नहीं किया। जनवरी 2013 में गैस पाइपलाइन का एक मनसूबा तैयार किया गया कि बिछा देते हैं, जिस पर पाकिस्तान ने कहा हमारे पास पैसे नहीं है, ईरान ने कहा चलो हम पैसे आपके लगा देते हैं। उसके बाद फिर जरदारी साहब की हुकूमत भी गुजरी, नवाज शरीफ साहब की हुकूमत आई वो भी गुजरी, इमरान खान साहब की हुकूमत आई वो भी गुजरी, और अब दोबारा ये एक तमाम पार्टीज़ की हुकूमत है। तो यानी कि किसी ने भी उस मनसूबे पर काम नहीं किया और अपनी जो रिलायमेंट है वो अमेरिका पे ही रखी और सऊदी अरब और मिडल ईस्टर्न कंट्रीज़ पर रखी। ये पाकिस्तान में एक बड़ी अजीब सी बात है कि चाइना आपकी एक तरफ नेबर में बैठा है, एक तरफ ईरान बैठा है, तो आपको अपनी जो स्ट्रेटजिक प्रायोरिटीज़ हैं उन पर चाइना और ईरान को रखना चाहिए। लेकिन पाकिस्तान ने हमेशा अपनी जो अलाइनमेंट है वो अमेरिका की तरफ ही दिखाई है ऑल ओवर द हिस्ट्री। किसी एक हुकूमत की बात नहीं, पिछली सारी हिस्ट्री में, चाहे वो कोई रेवोल्यूशनिस्ट लीडर यहाँ पे आया है या फिर यहाँ पे कोई डिक्टेटर आया है या फिर यहाँ पे कोई सिविलियन गवर्नमेंट आई है या डेमोक्रेसी आई है, हमेशा जो इंटरेस्ट परसू किए गए हैं वो अमेरिकन ही किए गए हैं। तो अब इसकी क्या वजह है, समझ से बालातर है कि अमेरिका को ही हमेशा पाकिस्तान ने प्रायोरिटी रखा है, जबकि अगर चाइना ईरान के साथ आपको ज़्यादा फोकस करना चाहिए जो आपके नेबर कंट्रीज़ हैं। ये सारी सूरत हाल है इस वक्त। और अगर ये जंग प्रलॉन्ग करती है तो पाकिस्तान के लिए काफ़ी खासे इम्पैक्ट्स आएंगे, और जो आ भी रहे हैं और बहुत सवेयर अब होना शुरू हो गए हैं। और जैसा कि लग भी रहा है कि अब ये जंग 3-4 हफ्ते तो कहीं नहीं जाने वाली। पाकिस्तान ने काफ़ी एफर्ट्स किए कि इस जंग को रोका जाए ताकि हम एटलीस्ट इससे महफूज हो जाएं, पूरी दुनिया इसकी जो लपेट में आई हुई है। लेकिन अभी तक कोई इस तरह के हालात नज़र नहीं आ रहे कि कोई मेजर ब्रेक थ्रू हो जाए और ये जंग रुक जाए, ना अमेरिका की जानिब से और ना ईरान की जानिब से। ईरान को जंग रुकेगा, उनका तो सिंपल मुतालबा ये है क्या भाई कि हमें गारंटी दी जाए कि हमारे ऊपर दोबारा हमला नहीं किया जाएगा। जो गारंटी कौन देगा? अमेरिका की बात और इसराइल, जो कि पूरी दुनिया में काम ही ये करते हैं, जहाँ कहीं पर रजीम उठा दो, किसी को लिटा दो, किसी को मार दो, उनका काम ही ये है। अमेरिकन तो पूरी हिस्ट्री जंगों से भरी हुई है, तो उनके जंग ना करने की गारंटी कोई भी नहीं दे सकता। तो ट्रंप खुद भी नहीं देना चाहते, वो बस बयानात दी जा रहे हैं और उन बयानात की कोई लॉजिक नहीं बनती होती, लेकिन वो अंदर से वो प्रिपरेशन कर रहे हैं ग्राउंड इन्वेजन की। जंग जो है प्रलॉन्ग करती हुई नज़र आ रही है।